Had there been a fair count, PTI would have been the largest party in National Assembly and Provincial Assembly of Punjab. It is already in the KP Assembly, largest party. So it would have formed. So we were excluded deliberately to stay away and let those who had lost the election come and run the government. This is what has happened. A most shocking thing to democratic dispensation. Independent की हैसियत से ये इलेक्ट हुए हैं. So what could we do? जब एक पूरा बाजार लग गया था खरीदो फरोख्त का, हर एक को पता है कि जैसे ही वो लोग इंडिपेंडेंट के तौर पर नोटिफाई हुए हैं, एट दैट टाइम वी हैड लिटिल अदर ऑप्शन बट टू गो एंड जॉइन एनी ए पार्टी which is outside PTI. So therefore, within those 3 days, a very short time, when we were faced with such a difficult situation, कि फलां MP कम से कम 6 MNA within a day बिक गए थे. और ये तेजी से इस मशवरे में आप शामिल थे कि SIC में शामिल होना? देखिए, वो तो पार्टी का मैटर है. नहीं, वैसे आप थे उस मीटिंग में, आप शामिल थे कि उसमें शामिल? मैं था उसमें. तो अब 13 मेंबर ने ये कह दिया कि SIC वाज नॉट, लेकिन बहरहाल वो एक हमारे अंदर की बात है. राणा साहब और मेरी साहब एक, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी वर स्टक अप इन ए सिचुएशन जिसमें हमारे जो एक्नॉलेज इलेक्टेड कैंडिडेट्स, इलेक्टेड तो बहुत सारे थे, जो एक्नॉलेज कैंडिडेट्स थे उनका बाजार लग गया था. तो उस वक्त कहीं तो उनको पार करना था. तो दैट वाज ए सिचुएशन विच योर लॉर्डशिप मे काइंडली कंसिडर कि किन हालात से पीटीआई को ये चूज़ करना पड़ा कि चलिए इस वक्त जो पार्टीज़ हैं जिसको एक्नॉलेज किया जाता उसमें से SIC एक पार्टी है, हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ किसी हद तक अलायंस होता था. तो इन हालात, इन मखसूस हालात में हमने SIC ज्वाइन की. ये नहीं कि PTI का करैक्टर बदल गया या हम इस SIC ज्वाइन करने के बाद PTI नहीं रहे. इन फैक्ट ये सारा एक्ट जो है एक बात की निशानदेही करता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन SIC एंड PTI, वन इन द सेम पार्टी इन वन. ये तो फिर जजमेंट के अगेंस्ट चली जाएगी आपकी बात साहब. नहीं, देखिए खिलाफ नहीं जाती. तो SIC को ये बात, यही बात मेजॉरिटी जजमेंट ने अप्रिशिएट की है कि देखिए किस मुश्किल हालात में थे, इन हालात में और क्या करते हैं. सब मेजॉरिटी जजमेंट ने ये कहा कि आपने SIC में शामिल होकर गलती की, आपको नहीं शामिल होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने SIC को तस्लीम नहीं की. उसके बाद कंप्लीट जस्टिस के नाम पर उस पार्टी को दिए जिन्होंने क्लेम ही नहीं की. उन्होंने कहा नहीं, बेसिकली ये उस पार्टी का है जिसको आवाम ने वोट दिए, बस जो जितने बनते थे वो दे दिए. बेसिकली जो आपका डिसीजन था उसको 13 मेंबर ने इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी जजमेंट, उन्होंने कहा आपका डिसीजन टू ज्वाइन SIC दैट वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज नॉट लीगल. तो वो हो गई गलती, इंसान से गलती हो जाती, कोई बात उसकी बेसिस हमने रेक्टिफाई इस तरह से ये मेजॉरिटी जजमेंट पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इतने इंसाफ पर मबनी जजमेंट आई है. मैं तारीख में बहुत कम जजमेंट देखता हूँ जो इस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, जो स्टैंडर्ड 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट का है. पहली दफा पाकिस्तान में आप तवक्को नहीं रख रहे थे, तवक्को से ज्यादा मिल गया. बल्कि आपके एक लीडर ने बयान भी देखा, मतलब तवक्को नहीं, इस हिसाब से तवक्को से ज्यादा था कि हम जब तारीख देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो हम कहते हैं कि यही कुछ होता रहा है. सुप्रीम कोर्ट कभी दाएं निकल जाती, कभी बाएं निकल. फारसी में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की मबनी एक मेजॉरिटी डिसीजन दे दिया. फारसी में कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत. तो ठीक है, दुरुस्त नहीं, देर आयत नहीं, दुरुस्त आयत है. एक बात और मैं गुजारिश करूं, इससे पहले भी ये बात इसने की है क्योंकि मैं क्वेश्चन से ये महसूस करता रहा हूं, अभी तक जहन में आपके सिविल प्रोसीजर कोड है. आप समझते हैं कि ये जो हमारे सामने एक केस है वो केस अंडर एडवर्सोरियल ज्यूरिसडिक्शन. नहीं, हमारे सामने इस वक्त वाकई सिविल प्रोसीजर केस है, इसलिए कि आप रिव्यू फाइल होती है उस ग्राउंड पर जो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 47 रूल 1 में दिए गए. तो हमारे सामने तो है ही सिविल प्रोसीजर कोड. आप कैसे कहते हैं? वर्ल्ड ओवर
वर्ल्ड ओवर 2 सिस्टम्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। नहीं, आज रिव्यू के ग्राउंड कहाँ अवेलेबल है? सिविल प्रोसीजर कोड में ना रिव्यू के ग्राउंड सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोवाइड किए गए, तो ज़ाहिर सिविल प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर 47 रूल 1 तो हम उसी के मुताबिक ठीक है, आगे चलें। वो भी आएगा, और ऑर्डर 26 रूल 8 रूल 1 2 3 8 सब आएंगे। मैं उस पर आऊँगा जब मैं अपनी प्रोपोजिशंस आपके सामने बयान करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये बयान करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन बाय इट्स वेरी नेचर इज़ ए लार्जर वाइडर जुरिस्डिक्शन, not a jurisdiction under criminal procedure code or civil procedure code. It is not something which is adversarial, A versus B. A ने साबित करना है B के खिलाफ केस, B ने disprove करना है A का केस. This is not that jurisdiction. This is a jurisdiction where you have to interpret the constitution and be aware of the results that it should reach a just conclusion. So that is where the difference is. So therefore, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सरसाइज की है, और इससे पहले भी एक्सरसाइज की है, मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा जिसमें से मैं भी काउंसिल था, कि आप लार्जर इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में कंसिडर करते हैं, आप यानी इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसको बनाते हैं, उस पर आएंगे। अब मैं सिर्फ फैक्ट्स दूंगा जो इस केस से रिलेटेड है, और इसके बाद क्या होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी, ऑलरेडी आपके सामने हम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ऑन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑर्डर के तहत, यानी वो जो जिसके मैंने इलेक्शन सिंबल की बात कर ली है, तो हमारी जो सीट्स हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमें मिली थी, MNA की जो इन्होंने नोटिफाई की थी वो 86 थी, पंजाब असेंबली में 107 थी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 90 थी, और सिंध असेंबली में 9 थी जो नोटिफाइड है। उसके बाद ये एकदम बाजार गर्म हुआ, तो नेशनल असेंबली में 86 से 80 पे आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उठाए गए। पंजाब असेंबली में थोड़ा बहुत हुआ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो छह लोग जो थे वो अभी भी मौजूद हैं, वो PTI के हैं, जिसमें गौर और बाकी 4-5 लोग हैं। वो ना SIC में गए ना कहीं और गए, वो PTI में है। वो छह लोग जो हमें तो यही बताया कि वो उनमें से गौहर साहब ने कोई ज्वाइन नहीं की, लिहाजा 6 लोग ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, ऐसे ही वो कहीं नहीं गए, वो मौजूद है। मेरा ख्याल है कि उनमें से कुछ, एक तो दूसरे दिन लाहौर से एक MNA जो है वो ज्वाइन कर गया था PMLN। पॉसिबल है, चले ठीक है। वो मेरा मतलब अल्टीमेटली जो नेट फिगर रह गई थी वो 80 की रह गई थी। अब उसी की बुनियाद पर आप तादाद कम कर रहे हैं, 80 नहीं है, 86 है अभी भी। 80 वो लोग हैं जो PTI में शामिल हुए हैं, 6 शामिल नहीं हुए, SIC में शामिल हुए। तो उसको कम ना करें, हम बढ़ा रहे हैं, आप कम कर रहे हैं।